हाँ तो बच्चा लोगों कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम लोग एक नया एक्सपेरिमेंट लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को कभी कभी बताया है बीच बीच में क्लासेस में कि शुद्ध जल में धारा प्रवाहित नहीं होती है, या उसमें आपको ये एसिडिक बेसिक या सॉल्ट ऐसा कुछ यूज़ करेंगे। आपको अजय सर भी यही पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शायद स्टार्ट होने वाली होगी, स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट हो चुकी है। तो वहाँ का भी प्रैक्टिकल हम लोग का साथ में मिलके ही कर लेते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मिला जुला प्रैक्टिकल है ये। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कह लो या एक छोटा सा कंडक्शन का एक प्रैक्टिकल करेंगे, जिसमें आपको 3 चीज़ें दिखाएंगे। 3 नहीं, कितनी सर, 4 चीज़ें आपको दिखाएंगे हम, 5 चीज़ें आपको दिखाएंगे हम। ठीक है। पहला कि जो पानी तुम लोग पीते हो जिसको शुद्ध जल कहते हो, अशुद्ध जल होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, शुद्ध जल जो कि डिस्टिल वाटर रखा हुआ, ये नल का पानी है, टैप वाटर, ये आपका डिस्टिल वाटर है। ठीक है। साथ में ये एसिड, ये आपकी एसिटिक एसिड है, आपका सिरका जिसको बोलते हैं विनेगर। ये आप देखिए थोड़ा, राजू सर पास लाइए। ये आपका धावन सोडा जो होता है, वॉशिंग पाउडर, और ये आपका सॉल्ट है। ठीक है। जैसा कि जानते हो, ऊपर कर लीजिए सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बताया भी गया है कि जो शुद्ध जल होता है भाई, उसमें धारा कभी प्रवाहित होती ही नहीं है। जो पीते हैं वो अशुद्ध होता है, क्योंकि हर काम जो हम लोग करते हैं अशुद्ध ही होता है। तो वही चीज़ होती है। तो अशुद्ध पानी होता है। अभी उसमें दिखाया जाएगा कि शुद्ध पानी में धारा प्रवाहित होती है कि नहीं, और अशुद्ध पानी में होती है कि नहीं। उसके बाद आपको हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर, अब अगर आपको याद होगा तो बताया था, ये हमारा नमक है। नमक क्या होता है? आयनिक सॉलिड होता है। ये बेकिंग, हाँ, खाने वाला नमक है। और ये आपका धावन सोडा जो है, धोने वाला वॉशिंग सोडा, ये भी आयनिक कंपाउंड ही आप कह सकते हो। तो आयनिक कंपाउंड में नॉर्मल स्टेट में, सामान्य अवस्था में धारा का प्रवाह नहीं होता, उसको भी हम दिखाएंगे। और फिर बताया था कि जब विलयन बन जाता है, मतलब उसे जल में मिला देते हैं, तो उसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। तो उन सारी चीज़ों का आज हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो सर शुरू किया जाए। सबसे पहले शुद्ध जल, डिस्टिल्ड वाटर। सब मैं रोज कहता हूँ शुद्ध जल धारा प्रवाहित नहीं होती, तो ये लोग कहते नहीं सर पानी हो जाती है। वो लीजिए ना, वो डिस्टिल्ड वाटर। नहीं, ये पानी इन लोगों को लगता है ना। अच्छा, पानी शुद्ध है, इनको लगता है। इन लोगों को लगता है कि ये पानी में धारा प्रवाहित मतलब शुद्ध जल होता है, इसलिए इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, है ना। तो देखो ये हो गया शुद्ध जल, मतलब आपके हिसाब जो आप पीते हो, टैप वाटर जिसको बोलते हैं। और मैंने कहा ये शुद्ध जल नहीं होता है। हाँ, उससे पहले दिखा दी, एक छोटी सर्किट तैयार की है। कुछ नहीं, इसमें 3 सेल है, एक एलईडी बल्ब लगा दिया है, और साथ में 2 तार लगा दिया है, जिसको आपस में टच करेंगे तो ये एलईडी बल्ब जल जाएगा, जो इस बात का प्रमाण है कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है ना। तो ये हो गया शुद्ध जल। अजय थोड़ा कमान संभालिए तो मैं बोलता रहूँगा। ये शुद्ध जल हो गया। और ये है, ये भैया, ये बैटरी वाला पानी रखा हुआ था। ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर, क्या बैटरी वाटर, डिस्टिल्ड वाटर है, लिखा हुआ है एसिड फ्री, है ना। तो हम लोग नॉर्मली जो पानी यूज़ करते हैं घर में पीने के लिए, उसमें बहुत से आयंस होते हैं, मूलक होते हैं, शायद ये वर्ड कहना सही। और अगर, हाँ, शुद्ध, अगर ये शुद्ध, कप ऊपर भेजिए सर, तीनों का। और बेटा अगर ये शुद्ध जल हम पिएंगे तो पक्का 100% है कि बीमार होना तय होता है। ठीक है। जो ज़्यादा हो गया, तीनों में कर देते हैं। ओके, चलिए, कोई बात, थोड़ा बढ़िया, तीनों में शुद्ध जल है भाई। देखो अब इस समय हम कहीं बीकर फ्लास्क तुला नहीं सकते। तो है ना, रात को बज रहे हैं 2, बस 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 को हम बता दें, हम लोग को सारी जो है ये सब चीज़ें जो है प्रेत रात को जगती है। तो रात को सारा एक्सपेरिमेंट हम लोग को होता है, तब ना कहीं बीकर मिले, ना टेस्ट ट्यूब मिले, कुछ नहीं मिलेगा। तो जितने इक्विपमेंट, जैसे पहले भी आप लोगों से मैंने कहा है कि हम लोग जितने भी इक्विपमेंट घर में पाएंगे, कुल घर में जो पाएंगे वही प्रयोग करने वाले हैं, है ना। तो ये भी सब घर का ही। ये थोड़ा सा आपको बाजार से बहुत महंगा नहीं है, 5 लीटर 75 रुपये का, मतलब 15 रुपये लीटर हुआ। तो तुम अगर करने का मन हो तुम खरीद सकते हो, 15 रुपये लीटर का घर में प्रैक्टिकल कर सकते हो। फिर भी मैं तुमको बताऊँ, अगर तुम्हें लगे कि इसको खरीदने में पैसा वेस्ट हो रहा है, तो आजकल बारिश का मौसम, बारिश हो रही है ना। तो छत पे जो है एक बर्तन में बढ़िया बारिश का पानी कलेक्ट करना, डिस्टिल वाटर, शुद्ध वाटर होता है वो, है ना। तो उसको कलेक्ट कर लेना, उससे करके देखना। तो अब ये तीनों शुद्ध जल है हमारे हिसाब से। और शुद्ध जल में मैंने 75 बार बताया है धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ये रहा अपना बल्ब। और देखो कोई जुगाड़ नहीं भाई, तुम लोग बार बार कहते हो ना जुगाड़ जुगाड़। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने वो प्रैक्टिकल किया, वो तार छूने वाला, तो उसमें भी एक लड़का ढूंढ ही लाया, कह रहा है सर आप जब टेस्टर टच कराते हो तो कॉपर में टच कराते हो, और जब पकड़ते हो तो प्लास्टिक पकड़ लेते हो। भाई एक बार वीडियो आंख खोल के देख, मैंने एकदम टिप पे पकड़ा है उसको। फिजिक्स पे भरोसा नहीं तो पढ़ना छोड़ दो, तुम्हारे बस की नहीं है ना फिलहाल। तो ये थोड़ा सा अजय से थोड़ा होल्ड करेंगे इसको। ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ये जल रहा है ना।
अब देखो ये शुद्ध जल है, ये तुम्हारे सामने बल्ब है और मैं तुम्हारे सामने देखो डाल रहा हूँ इसको इसमें, और भाई उधर रहो तुम, बल्ब बच्चों को दिखना चाहिए। और ये देखो शुद्ध जल में है, बिल्कुल भी कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही बिल्कुल है। नहीं होगी। ये भी शुद्ध जल है, डिस्टिल वाटर, धारा प्रवाहित नहीं होती। आज से कोई पूछे तो बता देना, मेरे सर ने करके दिखाया। शुद्ध जल में धारा प्रवाहित नहीं होती। क्या शुद्ध जल में धारा प्रवाहित नहीं होती? तीनों शुद्ध जल थे ना। कारण अब क्या देखो, होता है, देखिए सिंपल सा कारण यही है कि वहाँ पे कोई फ्री आयन नहीं है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। भाई H2O जो होता है वो क्या होता है भाई, वहाँ पे आयन्स फ्री नहीं है, शुद्ध अगर है एकदम, केवल वहाँ पे H2 है। और जो हम लोग पीते हैं उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम आयन वगैरह होते हैं, क्लोराइड आयन वगैरह होते हैं, इसलिए वो आयन फ्री होने के कारण वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब इस शुद्ध वाले जल हो सर गया। अब आओ तुम जो लोग का पीते नल हो, वाला पानी जो तुम पीते हो, ये देखो देखो ये शुद्ध जल, नलका का पानी, टिब्बेल का पानी, अच्छा, अभी कुएं भी का कुछ पानी, कहेंगे भैया, जुगाड़ सर है। आप उसके अंदर डाल के इसको टच करा दिए। दिए। मुझे पता कुछ कहेंगे। राजू सर क्लोज ले आइएगा थोड़ा सा। थोड़ा क्लोज ले आइए, है ना भैया। भरोसा एकदम दिलाना मुश्किल है, भरोसा दिलाना। ठीक है, ये देखो दिख रहा है राजू सर, मैंने देखो दूर दूर डाला है, एकदम कहीं टच नहीं हो रहा है। ये देखो। अब बेटा अगर इसको हम पास ले आते हैं तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये भी देखो, अब देखिए पास ले आने पर क्या होगा, बल्ब देखना, बल्ब की देखो जो इंटेंसिटी है जलने की वो तेज हो जाएगी। देखो तेज हो गया। और जैसे ही दूर करेंगे, कारण सिंपल सा है, तेज हो गया, दूर ले गए, स्लो हाँ। हो गया। क्यों अजय सर भाई बताइए। पास आने पर जब लाते हैं तो प्रतिरोध कम हो जाता है और दूर ले जाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है, वही चीज़ होती है कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे ही लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वही दूरी बढ़ने पर क्या कि शुद्ध जल में धारा प्रवाहित नहीं होगी। पहली चीज, बैटरी में शुद्ध जल डालते हैं इसलिए मना किया जाता है, बैटरी में नल का पानी मत डालना, नल के पानी में ये होता है ना, बैटरी की प्लेट खराब हो जाएगी। इसमें जो आयन बैटरी प्लेट डिपॉजिट हो जाएंगे, है ना। चलिए अब अब इसको करते हैं किनारे, ये अपने काम का। हाँ अपने ही। अब आयनिक सॉलिड का दिखा दीजिए सर। हाँ, ये हमारा जो नमक है, पहले पोंछ लीजिए उसको थोड़ा सा। पोंछ देते हैं, ये हो गया। और ये आयनिक सॉलिड में भी बेटा जो सारे आयन्स होते हैं वो बंधे होते हैं एक दूसरे से। यहाँ भी कोई फ्री आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये नमक है, पास लाइए सर। अब इसमें भी देखिएगा धारा का प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा। ये नमक है और दूध हाँ। भैया ये देखो ये है, ये टच किया तो इसमें भी कोई धारा का प्रभाव, जहाँ कहो वहाँ। अभी डिसोसिएशन नहीं होगा, आयन नहीं होंगे मुक्त, सभी आयन जो है वो क्या होंगे, बंधे होंगे एक दूसरे से। तो धारा प्रवाहित भाई स्ट्रॉन्ग थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या है, बंधे हुए हैं। लेकिन जब इसी को क्या करें सर, इसी को जल में मिला इसी देंगे, जल में मिलाते हैं, जिस जल में धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी उसी में इसको मिलाएंगे। और ये देखो क्या बात है। वैसे सर NaCl मुझे लगता है कि ये जो सॉल्ट होता है आयनाइज बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। और प्रबल विद्युत अपघट्य किसी भी सांद्रता पर 100% क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। 100% डिसोसिएट मतलब समझ रहे हो, जितनी मात्रा डाली थी सारे ऐसा लगता है हम लोगों को कि ऐसे ही इंटेंसिटी मिलनी चाहिए। देखते मिलते नहीं मिलती, मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी, मिलेगी सर, बिल्कुल मिलेगी, 100% बिल्कुल भरोसा है। आइए फिर देखते हैं। तो ये देखिए क्या बात है, क्योंकि 100% डिसोसिएशन हो गया और मुक्त आयनों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। तो इस वजह से देखिएगा इसकी, भाई जो आपका डिस्टिल्ड वाटर में जैसे ही विद्युत अपघट्य मिला है वहाँ पे धारा क्या हो गई, प्रवाहित होने लगी और ये बल्ब जल गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये प्रबल विद्युत अपघट्य था तो बल्ब देखो कितनी तेज़ी से जल रहा है। अभी ये हमारा एसिटिक एसिड है, अगर हम इसको डालते हैं तो देखते हैं, क्योंकि जो एसिटिक एसिड है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो ये प्रबल पूर्ण रूप से डिसोसिएट नहीं होगा। तो इसका जो विलयन होगा उसमें धारा प्रवाहित तो होगी, लेकिन जितनी तेजी से इसमें प्रवाहित हुई उतनी ज़्यादा। थ्योरी ये कहती है कि जितना तेज बल्ब जल रहा है ना, देख रहे हो ये जितना तेज जल रहा है, थ्योरी कहती है कि इतना तेजी बल्ब इसमें नहीं जलेगा, इसमें नहीं जलेगा एसिटिक एसिड। अब इस थ्योरी को प्रैक्टिकल में करके देखते हैं, है ना। इसको किनारे कर दें, इसको किनारे कर देते हैं, विनेगर किनारे कर देते हैं। ये विनेगर है, एसिटिक अम्ल आपका फॉर्मूला क्या होता है इसका, CH3COOH आपका जो तुम्हारे भी हो सकता है ब्लैक वाला हो तुम्हारे यहाँ, जिसको सिरका कहते हैं, अचार वगैरह में डालते हैं, घरों में, गांव में, सभी जगह यूज होता है। कहते हैं ना जितने ज़्यादा सूढ़े पड़ते हैं उतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो वही होता है। तो चलिए सिंथेटिक वाला है। तो इसमें क्या करेंगे, क्लोजअप ले आइए, तो थोड़ा सा डालिए, थोड़ा सा डालेंगे इसमें, और वीक एसिड ज़्यादा मात्रा में भी डाल दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिसोसिएशन होगा नहीं। इसमें जगह उतनी है नहीं, जितनी उतनी डाल दे रहा है, उतनी डाल दीजिए, आराम से डाल दीजिए, कोई दिक्कत ये बस 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 बस, कोई दिक्कत नहीं। हल्का सा इसको देखो फिर से मिला दिया जाए। अपनी केमिस्ट्री भरोसा है, लेकिन मैं इधर से मिलाऊं क्योंकि इसमें उल्टा सॉल्ट उल्टा ऑलरेडी मिलाई, था। हाँ हाँ ना, थोड़ा बहुत भी मिल गया तो गड़बड़ा जाएगा ना मामला। ये बात
तो अब इसको डालते हैं, देखते हैं क्या उतनी तेजी से धारा प्रवाहित होगी जितना NaCl में हुआ था कि नहीं। चलिए सर, एसिड आपकी थ्योरी क्या कहती है? वीक एसिड में बहुत कम होनी चाहिए, धारा प्रवाह तो होगा लेकिन बहुत कम होगा। कारण मतलब बल्ब स्लो क्योंकि जलेगा। हाँ बल्ब स्लो जलेगा, कारण बस कारण यही है कि पूरा डिसोसिएशन नहीं होगा। एक चलिए बार देखते हैं 1 तो 2 एंड 3। देखिए वाह, क्या बात। बहुत ही कम धारा यहाँ पे मिल रही, बहुत ही तीव्रता इसकी जो है जलने की इंटेंसिटी वो बहुत ही कम हो गई है। सिंपल सा कारण है कि एसिटिक एसिड पूर्ण डिसोसिएट मतलब 100% डिसोसिएशन उसका नहीं होता है, बहुत कम डिसोसिएशन होगा, इसलिए मैं पास ले आ रहा हूँ फिर भी उतना तेज नहीं होगा। मुक्त आयनों की संख्या यहाँ पे बहुत कम है, इसीलिए यहाँ पे कम धारा प्रवाहित होगी और धीमा बल्ब जल। ठीक है, प्लीज ये कमेंट मत करना कि जुगाड़ से बिल्कुल सामने किया गया है। और पिछले करंट वाले एक्सपेरिमेंट में तो मना किया गया था, और ये कितना स्लो हो गया। करंट वाले एक्सपेरिमेंट में मना किया गया था मत करना, लेकिन इसमें कोई क्या है आपका हानि नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा, आप खुद से करके इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए चलते हैं, देखिए ये आपका वॉशिंग सोडा कह सकते हैं। धावन सोडा। मैं एक बार इसको साफ करना चाहूँगा। थोड़ा इसमें पानी की मात्रा कम की जाए सर, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। 1 चम्मच पानी निकाल के इसमें डाल दिए, इसी बहाने चम्मच भूल भी जाएगा। 1 चम्मच और निकाल लेते हैं। क्या बात है ना। अच्छा, कुछ लोग कैसे जुगाड़ किए, लो भाई देख लो, फिर से देख लो, चलो चम्मच से पानी निकाला है। देखो कोई धारा नहीं है यहाँ पे, कोई धारा नहीं है। चलिए अब इसको मिलाते हैं। देना पड़ता है भाई। ले सर चम्मच, ना इसी से कमेंट आते हैं। हाँ। अब ये इसमें धावन सोडा मिलाते हैं तो देखिएगा ये कैसा, ये स्ट्रांग है कि वीक है? ये भी कोई भी सॉल्ट जो भी लवण जो भी होते हैं वो हमेशा ही स्ट्रांग होते हैं, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है इसके। सर बेस होगा ना, क्षार होगा? नहीं, ये बेस और एसिड का मिक्सचर है, सॉल्ट है और ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ही है। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ये भी थोड़ी मात्रा में ही घोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उतनी ही इंटेंसिटी मिलेगी क्योंकि 100% डिसोसिएशन ये शो करेगा। और बेटा एक और बात है, अगर इस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया जाए, अगर इस जल का ताप बढ़ा देंगे तो इसमें जो जलने की इसकी तीव्रता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे 100% डिसोसिएशन ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अगर ये आपका जो सिरका वाला जल है, अगर इसका ताप बढ़ा दोगे तो यहाँ पे ताप बढ़ाने के साथ साथ जो बल्ब के जलने की तीव्रता है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपका वीक एसिड होगा जैसे ही ताप बढ़ाएंगे उसका वियोजन बढ़ जाएगा और मुक्त आयनों की संख्या में वृद्धि होगी। तो ये भी करके देख सकते हो। थ्योरी कहती है कि भाई जो प्रबल विद्युत अपघट है वो तो 100% डिसोसिएट है ही है, तो गर्म करो, ठंडा करो, सांद्रता बढ़ाओ, सांद्रता घटाओ, क्या होना चाहिए? बल्ब तेज जले, धीमे जले? धीमे जलेगा। यहाँ पे क्या होगा, जब तेज जलेगा कि धीमे जलेगा, तो हमारा कहना है कि तेज जलेगा। आइए सर देखते हैं क्या होता है। ओके। और यहाँ पे हमें लगता है ठीक से घुला नहीं है सर, एक्चुअली वो बहुत कम मात्रा में घुला है, फिर भी एसिटिक एसिड की तुलना में ज़्यादा ही है। ठीक है, क्योंकि कम मात्रा में घुला है। इसको घोलूंगा, पूरा मेरे चम्मच में देख ले, लगा चम्मच में लगा है, अभी पूरा घुला नहीं है ना। मैं कुछ मात्रा और ले लीजिए यहाँ से। ऐसे कैसे प्रैक्टिकल थ्योरी है तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल को साथ देना पड़ेगा उसका। तो बस थोड़ा पूरा घुल जाए, आयंस मिल जाए थोड़ा, तो फिर मज़ा आ जाए। और ये गर्म करने वाला भी आप लोग कर सकते हो। जो सिरका मिलाओगे उसको गर्म करके देखोगे तो उसमें जो आपकी चालकता होगी वो वृद्धि हुई होगी। ये भी करके देख सकते हैं। क्या बात है। देखिए यहाँ पे हाँ तेज हो गया है, पहले से तेज है। ये ना कहे कोई भाई वही बात। थोड़ा पास लाइए, रेजिस्टेंस कम करिए सर। रेजिस्टेंस कम कर देते हैं, कम करते हैं। और ये आपकी टच हो जाएगा सर, अभी टच हो जाएगा ये। नहीं, टच मत करिए, टच होने पे बहुत तेज हो जाएगा। हमें लगता है ये ठीक से घुला नहीं है, क्योंकि अपने पास पाउडर फॉर्म में होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। थोड़ा पानी में जो था ना, तुम लोग एक चीज देख के भी लगाओ, हम लोग पहले कोई प्रिपरेशन नहीं करते, पहले जुगाड़ सेट कर ले आते हैं, रैंडम सारी चीज़ें करते थे, जो होना यहाँ होगा। सारी चीज़ें सामने हुई हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत आई है? दिक्कत यही है कि एक तो ये आपका जो सोप था उसका है, प्योर वॉशिंग सोडा नहीं है ये सोप है, तो इसमें कुछ और मटेरियल भी हैं। जो सोप होता है ना, मैं बताता हूँ रीज़न क्या है, थोड़ी मुझे केमिस्ट्री आती है जी, लीजिए सर। एक्चुअली क्या होता है, सोप को इस तरह से बनाया जाता है ना, क्योंकि हम उसको हाथों में लेके यूज़ करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वो टफ हो जाएगा तो हाथ वगैरह काट देगा। जैसे कास्टिक सोडा एक आता है ना, उसको यूज़ करते पूरा जहाँ यूज़ कर लो हाथ तो कट जाता है एकदम से। तो इसको सोप को हम लोग हाथ से यूज़ करते हैं, इसलिए कोशिश किया था कितना सॉफ्ट इसमें यूज़ किया जा सके। ठीक है, इसीलिए अगर ये सोडा होता, अब रात मैंने कहा ना 2 बजे कहाँ सोडा लेकर के आएंगे, होता तो करके दिखाते उसका भी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये प्रैक्टिकल्स अच्छे लगे होंगे, मज़ा आया होगा। ठीक है, और फिर कुछ बचा तो नहीं करने के लिए? मेटल है ये सामने, मेटल दिखा दीजिए। हाँ, मेटल में क्या है, तार ही है मेटल का, फिर भी लो चम्मच भी जला देते हैं। नोक है, पेन की नोक पे टच करा के दिखा दीजिए। हाँ, पेन की नोक में सर करना क्या है वैसे बस इससे? ये बस हो गया, और क्या, बस मतलब धातु में धारा प्रवाहित होती हो तो इससे पता चल रहा है यार, है ना। ठीक है, प्योर पास
अगर हाँ। पेंसिल की नोक होती सर तो मज़ा आ जाता, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है आपका सात संयोजक ठोस जो होते हैं वो धारा प्रवाहित नहीं करते, लेकिन फिर भी जो ग्रेफाइट होती है सात संयोजक ठोस होते हुए मैं वो धारा पेंसिल नोक प्रवाहित ले ही आता हूँ सर, एक मिनट। ले आइए सर। तो उसका भी प्रैक्टिकल हो ही जाए लगे हाथ, जब चल रहा है सारी चीज़ें, है ना। तो इतनी चीज़ें आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप देख पा रहे हो कि अपने पास घर में ही इतने सारे सामान होते हैं, इतनी सारी सुविधाएं हैं कि हम बेसिक प्रैक्टिकल तो घर से ही कर सकते हैं। तो एक बार पूरा रिपीट कर देते हैं, जितना हुआ तब तक सर पेंसिल ढूंढ के आते हैं। सबसे पहले हमने जो पीने वाला जल था उसका प्रयोग किया, तो उसमें क्या हुआ भाई, उसमें कुछ आयंस होते हैं, वो अशुद्ध जल होता है, इसलिए उसमें धारा प्रवाहित हो गई आसानी से। जब हमने शुद्ध जल लिया, ये जो बैटरी वाला है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई। जब इसमें हमने नमक मिलाया तो नमक प्रबल विद्युत अपघट्य था, तुरंत डिसोसिएट हुआ, 100% डिसोसिएशन हो गया और धारा प्रवाहित हो गई। एसिटिक अम्ल जो था वो वीक इलेक्ट्रोलाइट था। पेंसिल तोड़ लाया हूँ, अगर नोक तोड़ लाए हैं, देखते हैं ये क्या प्योर है कि नहीं। आज ले आइए, ये भी पता चल जाएगा कि जो पेंसिल की नोक में ग्रेफाइट होता है हाँ। वो कितने प्रतिशत शुद्ध होती है। हम लोग पढ़ते तो यही हाँ, ग्रेफाइट होता है, और कि है कि नहीं ग्रेफाइट आज पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि चाल, थोड़ा सा इधर करेंगे, और ग्रेफाइट जो होता है ऐसा नहीं कि सामान्य चालक होता है, विद्युत धारा का बहुत अच्छा चालक होता है। इसीलिए जो जितने सेल के प्रैक्टिकल होते हैं ज़्यादातर ग्रेफाइट के ही इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए ये भी चेक हो जाएगा कि ये ग्रेफाइट है कि नहीं सर। इसको थोड़ा सा करीब ले, दिखता नहीं कहीं तारे छुआ दिए। तारे छुआ दिए हैं। हाँ, तो ध्यान से देखते हैं भाई, यहाँ पे ये देखिए क्या कितना बात, तेज गजब जल रहा भाई साहब। है। ये पेंसिल की नोक में देखिएगा तार नहीं बचपन छुआ से रहे पढ़ते हैं, बस, लेकिन सही कह रहा हूँ मैं, आज ही पहला ये- बार प्रैक्टिकल कर रहा हूँ इसका। ये ग्रेफाइट की नोक है, देखिए देखो, ग्रेफाइट ही है। एक इधर और एक उधर कितनी से ज़्यादा टच करा रहे हैं। तेज, ये कितनी ज़्यादा तेज जल रहा है, मतलब कि ये बहुत ही अच्छा चालक होता है ग्रेफाइट विद्युत धारा। पढ़ता ठीक है? आया हूँ और पढ़ाता आया हूँ कि कि ग्रेफाइट जो होता है तो वो ये बहुत भी अच्छा सुचालक होता है। आज मैंने भी देख लिया। कारण मैं भी यही करना होता है चाहूँगा क्योंकि सर। हर कार्बन, जितने भी कार्बन होते हैं सबके एक इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं इसमें। क्या वो इसमें टच टच कराइए, नहीं करा दूसरी पा तरफ टच नहीं हो पाई। हाँ, ये ये क्या देखिए बात कितनी तेजी से जल रहा है, मुझे लग रहा है नॉर्मल से तेज चल रहा है। नॉर्मल से ज़्यादा तेज जल रहा है। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, और possible नहीं कारण है। भी दूसरी चीज़ है, हाँ। कारण भी ये जो हमारी नोक थी ये छोटी थी, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बहुत कम था। इस वजह से भी इसकी जो आपकी क्या है इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है जलने की। ठीक है, तो बड़ी नोक होगी, बड़ी नोक निकाल के देखिएगा, उसमें अगर दो सिरों पर छुआएंगे तो इसकी जो जलने की इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही एक्सपेरिमेंट काफ़ी है, और इसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट जो आएगा पार्ट 2 इस एक्सपेरिमेंट का जो रहेगा, उसमें हम लोग आपको सेल भी बना के दिखाएंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के थ्रू, एनोड और कैथोड के, यही जो आपका स्टील की जो ये क्या है चम्मच है, और तार जो है कैथोड की, सॉरी कॉपर की है, तो इन्हीं के इलेक्ट्रोड बना के, मतलब एनोड कैथोड बना के सेल भी आपको बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा गाँव बनाते ना गोबर गैस, बहुत फेमस है, अमोनिया यूज करके वो लोग। कक्षा 6 में मैं अपने स्कूल में बनाया था, प्रैक्टिकल हुआ था, तो स्कूल में जो है कक्षा 6 में बनाया था, सेकंड पोजीशन आई थी पूरे स्कूल में, उसमें 12th तक के बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, तो गोबर गैस बनाया गया, तो वहाँ पे सेकंड पोजीशन आई थी, काफी अच्छा लगा। मतलब वो बेवकूफ बनाने का ट्रिक था कि गोबर गैस लाइट चल रही है तो गोबर के अंदर बैटरी लगा दी जाती है, बस इतना ही होता है। नहीं, वो अमोनिया वगैरह यूज करता ना डिसोसिएशन के लिए सर उसमें। नहीं, हम लोग अपना बता रहे हैं क्या किए थे, गोबर के अंदर खराब बैटरी लगा दिए थे। बच्चों को सब ट्रिक नहीं देना चाहिए था। कोई बात नहीं, बच्चा भी मोटिवेट होगा, हमारे तरह कक्षा 6 में इतना बड़ा प्राइज पाए, आप पोल खोल दी अपनी। कोई बात नहीं, जानना चाहिए। हाँ, तो ये वीडियो देखें तो उनको भी पता चले कैसे बेवकूफ बने थे वो। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग सेल बनाएंगे, और अभी बहुत से प्रैक्टिकल बचे हुए हैं। आप लोग बताइएगा कि आपको ये प्रैक्टिकल सीरीज कैसी लग रही है। यहाँ पे जो कुछ हम लोग यूज़ किया है, मैंने आपसे कहा था पहला दिन याद करिए कि जो भी प्रैक्टिकल करेंगे तुम्हारे घर में सब कुछ अवेलेबल होगा। सिरका, साबुन, नमक, ये LED बल्ब 1 रुपये का मिलता है मार्केट में, ये तार, सेल भी आप ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें, 2-3 घड़ी, हाँ, मैंने कहा ये ना खरीदने का मन होगा तो बारिश का पानी इकट्ठा कर लें, डिस्टिल वाटर का काम करता है बढ़िया एकदम। वो पहली बारिश का मत करना, 2-3 बारिश के बाद, वरना वो गंदगी साथ में आती है। कहीं RO वगैरह लगा हो तो उसका पानी कलेक्ट कर लेना। RO में भी थोड़ा बहुत रहता ही रह जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक वाले आते हैं, जो कौन हेमा मालिनी प्रचार करती है ना, RO कैंट वाला, वो एकदम शुद्ध कर देता है, उसमें पूरे निकल जाते हैं, वो डिस्टिल ही हो जाता है, और उसको पीना सबसे नुकसानदायक होता है। हाँ, RO का पानी मत पिया करो तुम लोग, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट रन पे कोई नया प्रैक्टिकल लेकर के। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर व्यूज़ आते हैं तो हम लोग को लगता है कि हाँ यार, ये जो कर रहे हैं हम लोग, इस पर हम लोग को मतलब काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो अपने को भी करने में मज़ा आती है। मैंने कहा रात को कितने बजे, राजू सर 2 बज रहे हैं रात को। ठीक है, और नींद नहीं आ रही तो हम लोग कहा चलो कुछ खुरापात ही किया जाए।
तो ये आती है खुराफात सर नींद अपने को? आज नहीं, कब आती है ये बता दीजिए। नहीं, नींद हम लोग को बस सुबह सुबह ही आती है, बाकी रात को तो कभी नींद नहीं आती है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।